की भाव भंगा। रामायण क्या है? भगवान का अंग है, राम का अंग है। रामायण भगवान का ही अंग है। उनमें एक एक चौपाई मंत्र है, 2 मंत्र हैं सब। मनुष्य जन्म तो मिल गया, ठीक है, लेकिन मनुष्य जन्म के साथ आगे विकार भी तो साथ आ गए। वो तो गुरु जी आए और फिर एक एक को बाहर निकाले भीतर से। इसलिए हमारे रामचरितमानस का जो प्रारंभ है वो गुरु गीता से ही। ये तो बंधु गुरु पद परंपरागा सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। और लास्ट में कागभूषुंडी जी आपके जब शुभ गुरु कौन थे? महेंद्र कौशिक जी अच्छा, है, वो अभी वो रहे नहीं। रामचरित नहीं, अभी वो पिछले साल ही उनका शरीर पूरा हुआ। अच्छा अच्छा। जैसे आप इंजीनियर हैं, वो भी डायरेक्टर थे ऊर्जा मंत्रालय में। रामचरितमानस उन्हीं से ही हमें का ज्ञान हुआ। तो जी उनके साथ, उनके सानिध्य में रह के वो बहुत अच्छे, जैसे आप देखो ना, तो बिल्कुल इस तरह कलयुग में जीवता तरसते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए बिल्कुल, तो हम भगवान को प्राप्त कर लें। सतयुग त्रेता द्वापर वो तरसते रहते हैं हम कलयुग में जन्म हो जाए। तो कलयुग में नाम का कोई नियम ही नहीं है, कैसे भी नाम लो भगवान। ये कलयुग तो धन्य कलयुग है। ये कलयुग तो धन्य कलयुग है। ये बिल्कुल चेतन महाप्रभु जन्म लिए। रामचरितमानस में स्पेशल बिल्कुल लिखा उत्तरकांड में कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाँव ही राम गुण गण विमल भवतर ही बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के हो जाता है। और फिर साथ में बोल दिया कलई में है एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये भी तो है, ये भी एक पाप नहीं होता है। ये यहाँ फिर लास्ट में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिख दिया कि भाई देखो, मुनियों को भी जो दुर्लभ है ऐसी हरि भक्ति। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, नर पावहि बिन ही प्रयास। तो जो यह कथा निरंतर तो सुन ही मान विश्वास। देखो कितना सरल बात है। बस निरंतरता और विश्वास। और अगर संत सानिध्य मिल गया तो फिर कुछ कर, ट्रेन में बैठ गए ना, वो काम सारा फिर ड्राइवर ने करना। ट्रेन में बैठ गए बस, सब तो संत कृपा की ट्रेन में बैठ गए। देखो क्योंकि गुरु जी ने कहा कोई बात छुपाना, मैंने हनुमान जी का आसन बिछाया, बीकानेर की बात है, आसन बिछाया और शुद्धासन बिछाया और रोज शाम को 8 बजे हनुमान जी को सुनाता था, रामायण सुनाता था। तो देखो उस ऐसे कमरा था 20 फुट लंबा, उसमें ऐसी सुगंध आ जाती थी। मैं समझा ठाकुर जी हनुमान जी आगे हनुमान जी। तो अभी 3-4 साल की बात है, आपको बताओ। तो हनुमान जी का जन्म हुआ है ना वहाँ हम्पी। आप भी गए थे? हाँ, ये मेरे साथ थे। हाँ हम थे ना, सब थे। आप भी थे? हाँ जब चढ़े तो मैं तो साथ ही साथ। तो वहाँ देखो मैं तो मेरे से एक कदम नहीं चला जाए, तो मेरे लिए एक पालकी बनाई थी इन्होंने। इसमें बैठा के ले 700 पैड़ियाँ हैं, 700 पैड़ियाँ। तो मैं कार से उतरा और हनुमान जी आ गए और हनुमान जी मेरे को हृदय से चिपका दिया। अब औरों को तो दिखा नहीं वो हृदय से चिपकाया तो मेरे क्या पता अंदर से क्या हुआ कि रोना ही रोना, प्यार का रोना हो गया। तो काफी देर हो गई, तब ये बोले अरे चलना है कि नहीं। तो मैंने मन में सोचा हाँ चलना तो है। छोड़ गए भगवान, हनुमान जी छोड़ गए। फिर मेरे अब अपने साथ माताएं भी थी। हाँ बहुत माता। हाँ योगिता माता भी थी, पृथा माता पृथा भी थी। तो बोली भाई हम नहीं चढ़ सकेंगे। मैं कहा नहीं, जब भगवान हनुमान जी आ गए तो तुमको शक्ति दे देंगे। वो भी चढ़ गई सीढ़ियाँ अपने पे पाल की
पालकी खाली गई, सीढ़ियां चढ़ के। तब ये तो बोले बाबा की जब हनुमान जी आए, बाबा बोले पालकी हटाओ, पालकी पर नहीं जाना। बारी बारी से हनुमान जी आगे में बोले पालकी हटाओ। 700 सीढ़ियां चढ़ के गए। फिर वहाँ रहे हम एक घंटा, फिर आए, उतर के आ गए। फिर हम भाई अब चलना है, वहाँ भी हनुमान जी आ गए। नीचे 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 तक आए, वहाँ तो सब कोई जान गया। वो तो जान वहाँ तो गए। हम बगल में बैठे, गंगोत्री पर बगल में बैठे हैं, बाबा एकदम भाव में एकदम रोए जा रहे, आधा घंटा ज्यादा बीत गया। बाबा जब लास्ट हम लोग समझ गए कि बस वो हनुमान जी आ गए हैं, तो समझ गए कि तब समझ गए हम लोग। हनुमान जी फिर ऐसे करके गला मिले, ऐसे गला मिले, पूरे बाबा पकड़ के पूरे मिले। तो मैं तो हनुमान जी के स्तन के पास ही आया, हमने हनुमान जी तो, और वो इतनी सुगंध, उनके शरीर में इतनी सुगंध, यह अलौकिक सुगंध, और ऐसे चमक रहे हैं जैसे सोने की तरह बाल चमक रहे हैं उनके, और शरीर में जैसे अभी खून निकला, ऐसे खून और सुगंध ऐसी सुंदर। तो इन्होंने कहा कि अभी चलोगे कि नहीं, शाम हो गई। बस मैंने मन में ही सोचा कि हाँ शाम हो गई, अब चलना पड़ेगा। छोड़ गए हनुमान जी, छोड़ गए। कनक भूधराकार शरीर। हनुमान जी महाराज रामचरित के इतने रसिक हैं। हनुमान जी तो रामायण सुनाने से ही प्रसन्न होते हैं, हाँ, सुंदर कांड से नहीं होते। और अपनी बड़ाई है। हाँ। सुंदरकांड तो हनुमान जी की बड़ाई है ना। बड़ाई अपनी बड़ाई तो सुनते नहीं। भक्त तो बड़ाई चाहता नहीं है। रामचरित मानस में जो सुंदरकांड है ना, उसको जो कांचीपुरी है, कांचीपुरी की संज्ञा दी गई है। जो सप्तपुरियों में से जो कांचीपुरी है वो सुंदरकांड है। बिल्कुल। कांचीपुरी के भी अब 2 हिस्से बना दिए उन्होंने, शिव कांची और विष्णु कांची। ऐसे ही सुंदरकांड में कुल 60 दोहे हैं। जो पहले 30 दोहे उसमें हनुमान जी महाराज के चरित्र हैं, और जो लास्ट के 30 दोहे उसमें विभीषण की शरणागति है। इसलिए वो सुंदरकांड का पाठ करना अपने पूरी जो कांचीपुरी है उसका आपने वास कर लिया। लेकिन उत्तरकांड पूर्ण शरणागति का कांड है, क्योंकि वहाँ शरणागति है खास तो। काकभुसुंडी और गरुड़ महाराज का जो संवाद है पूरा वो उत्तरकांड में। पूरा रामायण का निचोड़ ही निचोड़ है। उत्तरकांड में तो पूरा निचोड़, पूरा रामायण का निचोड़। जितना उधर आप पूरा रामायण 6 कांड पर है, उस 7वां में सारा। इसलिए कहा ना हनुमान चालीसा भी, रामचरित सुनिबे को रसिया। इतने रसिक है कि वो ये भी नहीं देखते कि सुनाने वाला कोई कालनेमी है कि कोई और। इतने रसिक है। वो तो भगवान कृपा देखो ईश्वर वो की। तो भगवान के पास है, उनका क्या है। केवल उनको हरि चरित्र सुन रहे बस। हरि और जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है, मैं ये सब सोसाइटी वाले 2-4 अभी इकट्ठे हो जाते हैं कि कोई भी श्रोता ना हो, हनुमान जी महाराज हमेशा विराजमान होते हैं जहाँ जहाँ कथा होती है। हनुमान जी तरसते हैं कि हमको कोई रामायण सुनावे। और सबसे बढ़िया वक्ता हनुमान जी महाराज, सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। अब कई आते मेरे नौकरी न लग रही, साथ हनुमान जी को चलो चढ़ो जाके। मगर प्रेम से चढ़ा ना, बात समझिए चढ़ा हुए ना तो फायदा नहीं होगा। तो प्रेम से जो चढ़ा, नौकरी लग गई। बड़ी कृपा हुई थी। आज तो हमारे भाग्य का दिन में एक लेखा लिखा गया है कि आपके दर्शन हो गए हैं हमारे। आपके दर्शन के लिए आए हैं। बड़ी इच्छा थी, मैं अंकुर जी को कई बार बोल रहा था कि वहां चलेंगे आपके सिर की ढानी। हाँ, तो लेकिन वहां भी कृपा, आपकी कृपा होगी तो जरूर इन्होंने जिक्र किया था आपका, तो मेरा मन में मैंने सोचा, मैं कहा उनके दर्शन करने जाऊंगा। जब जगन्नाथ जी से मैं हमेशा बोलता हूँ, जगन्नाथ जी आज है ना, उनके दर्शन हो जाए, ऐसे वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं चला तो जाता नहीं है, बस इतना ही बोला था मैं, ये तो खुद ही आ गई। हनुमान जी तो सबके ना, जगन्नाथ जी सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो प्रेरणा कर देता है, चलो। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण,
उर प्रेरक, हृदय के अंदर प्रेरक तो वही है। बस बस प्रेरणा वही करते हैं, वही करते हैं। और